अमित शाह जी को एहसास नहीं है कि ओबीसी को जितना आगे लाने का काम कांग्रेस ने किया है, इतना भारतीय जनता पार्टी ने तो सोचा भी नहीं होगा। आज भी जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं, वहाँ पे राजस्थान के अंदर ओबीसी मुख्यमंत्री है, हमारा छत्तीसगढ़ के अंदर ओबीसी मुख्यमंत्री है। कांग्रेस पार्टी पे ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। मैं अमित शाह जी से बहुत अदब से पूछता हूँ, आपके जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री हैं, आपका उत्तराखंड के अंदर है, यूपी में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, इनमें कौन सा ओबीसी का मुख्यमंत्री है? आपके ज़बानी जमा खर्च से आप ओबीसी के लोगों को बहका नहीं सकते हो। देखिए, बीजेपी के एक नेता के खिलाफ कोई लड़की एफआईआर करती है और एजिटेशन करना पड़ता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और इस पे भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि कानून का राज है, कानून की इज्जत है। चूँकि वो भारतीय जनता पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसलिए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि यूपी के अंदर एक एमएलए जिसके खिलाफ रेप का एफआईआर था, उसको गिरफ्तार करने में रिलक्टेंट थी बीजेपी की सरकार। जब तक एजिटेशन नहीं हुआ उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। इस देश के अंदर दो कानून हैं, एक पूरे देश के लिए, एक बीजेपी के नेताओं के लिए। देखिए, ये अध्यादेश भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को कंट्रोल करने के लिए वो लेकर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी सत्ता की भूखी रहती है, उसे चुनी हुई सरकार की कोई इज्जत नहीं है। कश्मीर को यूनियन टेरिटरी इसीलिए बनाया कि इनडायरेक्टली अमित शाह जी वहाँ पे अपनी हुकूमत चलाते रहे। सारी पुलिस एलजी के अंडर में रहती है और एलजी उनके अंडर में रहता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद वो ये ऑर्डिनेंस लेके आए कि वापस तमाम पावर्स जो ब्यूरोक्रेसी की है वो वापस एलजी को दे दी जाए। ये शर्मनाक ऑर्डिनेंस है, लेकिन ऑर्डिनेंस है, इसे मुझे नहीं लगता कि कानूनी तौर पे कहीं चैलेंज किया जा सकता है। देखिए, मीनाक्षी जी को क्या कहूँ, क्या उनसे उन्हें मालूम था कि ऑर्डिनेंस जारी होने वाला है? मीनाक्षी जी तो जब फैसले हो जाते हैं तो बीजेपी के नेता उसके सपोर्ट में बयान देने लगते हैं। भ्रष्टाचार की बात अगर वो करती हैं तो उन्हें एहसास होना चाहिए कि कर्नाटका के अंदर उनकी सरकार भ्रष्टाचार की वजह से ही गई है। बीजेपी की सरकारों में जितना भ्रष्टाचार है, इतना देश के अंदर कभी नहीं रहा है। आज ये सवाल ही नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। देश का प्रधानमंत्री चुनाव के बाद जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसी का लीडर प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन आज ये सवाल नहीं है। आज सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी का सारे विपक्ष को एक साथ आके मुकाबला करना है। उसमें नीतीश जी भी हैं, शरद जी भी हैं, ममता जी भी हैं, सभी को साथ आना होगा बीजेपी से मुकाबला करने के लिए। और उसके बाद जो एमपी की मेजॉरिटी होगी, अक्सरियत होगी, तो प्रधानमंत्री को चुनेगा। देखिए, 2024 तक जब तक चुनाव होता है, ईडी और सीबीआई के जिम्मे यही काम लगा रहेगा कि वो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करती रहे, विपक्ष के नेताओं को डराती रहे, उनके सरों पे तलवार लटकाती रहे। 24 के बाद जब बीजेपी से मुक्ति मिलेगी तभी जाके देश के अंदर ठीक हालात होंगे। सीबीआई और ईडी इंडिपेंडेंट अपना काम करेंगी और ये विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जो कुछ कार्रवाई हो रही है 24 के बाद नई सरकार के अंदर ईमानदारी के साथ काम होगा। देखिए, ज्ञानवापी एक इलेक्शनी मुद्दा है जो बीजेपी आने वाले चुनाव के लिए तैयारी कर रही है, और मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए। और ये तमाम एप्लीकेशंस जितनी भी हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को अपने सामने रखनी चाहिए। पार्लियामेंट ये कानून बना चुका है कि सन 47 के अंदर जो मस्जिद थी वो मस्जिद रहेगी, जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट को कानून के मुताबिक इसका फैसला जल्द अज जल्द करना चाहिए कि इससे पहले कि ये बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाए और कुछ राजनीतिक दल, ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी, जो इसका इलेक्शन में राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहती है, धर्म को राजनीति में लाना चाहती है, वो इशू, वो मुद्दा ख़त्म हो जाए।
पार्लियामेंट की जो परिभाषा है, पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीन मिल के पार्लियामेंट बनता है। तो निश्चित तौर से पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को करना चाहिए। प्रधानमंत्री चूँकि हर चीज़ का क्रेडिट लेना चाहते हैं, इसलिए वो पार्लियामेंट का उद्घाटन कर रहे हैं। हालांकि इस पार्लियामेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। जो पहले से पार्लियामेंट मौजूद है वो हमारी बहुत खूबसूरत पार्लियामेंट है, दुनिया की बहुत सारी पार्लियामेंट से बेहतर पार्लियामेंट है। ये प्रधानमंत्री ने 1000 करोड़ रुपया करीब करीब इसको बर्बाद किया है। जो इनकम टैक्स लोग पे करते हैं पूरे देश के अंदर, उनका ये पैसा गरीबों में लगता, अस्पताल बनते, कॉलेजेस बनते तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस पैसे को बर्बाद कर दिया। कर्नाटका की जनता ने ये फैसला दे दिया कि पिछली सरकार नाकारा सरकार थी। अगर पिछली सरकार काम कर रही होती तो उस सरकार को वहाँ की जनता नहीं बदलती। तो ये सिद्धरामैया जी ने जो बयान दिया, अगर वो ना भी देते तो भी ये एक सच्चाई थी कि पिछली सरकार एक नाकारा सरकार थी। और 1 साल का जो अल्टीमेटम भारतीय जनता पार्टी दे रही है, पार्लियामेंट के चुनाव में 1 साल रह गया है। 1 साल के बाद भारत सरकार भारतीय जनता पार्टी के हाथों में नहीं होगी। और जो चरित्र है बीजेपी का, जो ये काम करते हैं कि महाराष्ट्र में एमएलएस को तोड़ लिया, मध्य प्रदेश के अंदर तोड़ लिया, गोवा के अंदर तोड़ लिया, ये सारे खेल बीजेपी के जैसे ही भारत सरकार जाएगी ख़त्म हो जाएंगे।